तो हेलो गाइस। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है। आप समझ सकते हो कि हम लोगों पे, मेरी बेटी पे, कीर्ति पे क्या गुजर रही है, क्या कितना परेशान है वो। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है वो। और हम सब लोग भी इस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, बड़े से लेकर छोटा बच्चा तक। और पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि हम अपनी बेटी को कितना खुश रख रख सकें, उसकी लाइफ में कभी कोई ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। और आप लोगों को तो पता भी है कि मैं सुबह उठते ही भगवान जी की आरती मतलब खुद को लेती हूँ, परिवार को लेते हैं, आप सबके लिए भी। मैं सोचती हूँ भगवान जी, चाहे एक बार मेरा भला बाद में करना, मेरे घर वालों का भला बाद में करना, आप सबका भला पहले हो। हमारी सोच ये है। और उसमें मेरी बेटी आज इतना सफ़र कर रही है, कीर्ति रोती रहती है, वो हमें नहीं दिखाती और हम उसे नहीं दिखा पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से सफ़र से हम गुजर रहे हैं। अब जैसे कि मैं हूँ यहाँ बैठी रो रही हूँ अकेली, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, जाने का कहीं मन नहीं करता। उसके पापा हैं, अच्छा एक दो उनकी मीटिंग लगी रहती है, खासी कोई मीटिंग होती है तो चले जाते हैं, कर आते हैं, वो भी बिना मूड से ऐसे ही। करण भी, लखन भी उसके उसमें लगा हुआ है कि इसे हम कोई मूवी दिखा दें, कोई अच्छी सी पिक्चर दिखा दें, मूड चेंज कर दें। ये सब चीज़ अभी सारी बेकार हैं, कुछ नहीं काम कर रही हैं। मतलब मूड जिसका जहाँ पे है वो वहीं पे है, कोशिश पूरी पूरी होगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन घरों में बेटियाँ नहीं हैं, आप ऐसे ही मतलब उस बात को गलत मत ले जाना बस। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ना बोल नहीं पा रही हूँ, अजीब सी हो रहा मेरे को। तो जिनके घरों में बेटियां नहीं हैं, तो प्लीज़ भगवान पहले तो उनके घर में एक एक बेटी सबके घर में दे, जो वो बेटी का भी दर्द समझ सके कि बेटी का दर्द होता क्या है। वो बेटी रोती है तो कैसे रोती है, पूरी पूरी रात नहीं सोती है, तो मतलब बेटी का दर्द एक उसके घर वाले पेरेंट्स ही समझ पाएंगे, बाकी कोई नहीं समझ पाता। बस ये कहने सुनने वाली बात है कि हमारे घर में आ जाएगी तो वो बेटी बन के रहेगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। बेटा तुम्हारे बेटा ही होते हैं, बेटी बेटी होती है, ऐसा नहीं है। तो एक बेटी भगवान को प्लीज़ सबके घर में दो, एक बेटी जो अपनी बेटी का दुख दर्द समझ सके। क्योंकि हम इस दौर से गुजर रहे हैं। उसके पापा हैं, कभी बाहर उस रूम में चले जाएंगे, वहाँ रोने लगेंगे, कभी मतलब खाना नहीं खाएंगे, लंच जैसे नहीं नहीं मेरा मत रखना, मैंने खा लिया, मेरे भर गया पेट। सबकी हालत इतनी बेकार हुई पड़ी है। उधर लखन है, कई कई बार घर आएगा मिलने कि मम्मी क्या हो गया, मम्मी दीदी ठीक है, फ़ोन पे पूछता रहेगा। ऑफिस चली जाएगी तो हम लोग कई कई बार फ़ोन करके पूछेंगे, बेटा तू ठीक है, तूने कुछ खा लिया। हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एकदम ठीक हो जाए और सब कुछ मतलब इस नरक से निकल जाए। एक तरह का नरक ही है ये, उससे बाहर आए। और मेरी देवी मैया, मेरे भगवान जी जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा करेंगे। हो सकता है कि ये एक खराब रास्ता था, ये एक दलदल थी, कीचड़ था, उस दलदल और कीचड़ में से मेरे भगवान जी ने मेरी बिटिया को निकाल लिया। अच्छा मेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, उसकी तारीफ क्या ही करूँ। वो इतनी प्यारी बेटी है, कभी ज़िंदगी में लाइफ में कभी किसी का दुख नहीं देख सकती। वो ना मतलब एक बार को किसी के सुख में जाए ना जाए, लेकिन वो दुख में नहीं देख सकती किसी का भी। कोई परेशान है ना, बाकी चली जाएगी। एक उसे कभी किसी की बुराइयां सुनने की आदत, या कोई घर में कोई किसी की बुराई भलाई कुछ भी कह रहा है ना, नहीं सुनेगी उसे। नहीं है, ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, कहने ही नहीं देती। इतनी अच्छी मेरी बेटी है, इतनी मैंने नाजों से पाली है। मतलब पूरे परिवार में तीन तीन भाइयों की बहन, मतलब ऐसे भी सब लोग कहते थे जब उससे पहले हमारे घर कोई आए, अरे तो तीन तीन बहनों की तीन तीन भाइयों की बहन है, बड़ी मतलब भाग्यशाली है। और हाँ, वो सच में ही भाग्यशाली है। जिस दिन से बेटी मेरी घर में आई है और जिस दिन से मेरी बेटी ने कदम रखे, ये घर क्या से क्या हो गया। पहला ऐसा नहीं था, ये पहले एक नॉर्मली घर था, बिल्कुल नॉर्मल घर था। जैसे ही मेरी बेटी ने इस घर में कदम रख दिए, मेरा घर आज ही ये जो बना बैठा ना कि बिला में है, ये घर है, वो है, गाड़ी है, घोड़ा है, मेरी बेटी के कदमों से सब कुछ। तो मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली है, इतनी अच्छी है, इतनी सहनशीलता है उसमें। अच्छा उसमें सहनशीलता है, वो फिर भी ऐसा बोल जाती है, लेकिन मुझसे नहीं बोला जा रहा, पता नहीं कैसे। मेरे अंदर से रोने की आ रही है, ऐसे आ रही है मेरे अंदर से कि मैं कितना रोऊं, कितना रोऊं।
मैं अपनी बेटी को कहाँ रख लूँ? जितना वो उस चीज़ों से गुजर रही है, मैं सोचती हूँ मैं अपनी बेटी को पेट काट के दोबारा से अंदर ले लूँ पेट में, तो मैं मेरी बेटी जैसी तो है ही नहीं कोई किसी की। मेरी इतनी प्यारी बेटी, कभी गुस्से से मैंने डांट भी दी, कुछ भी कर दिया। अब मुझे और ज्यादा याद आ रही है उसकी इस बातों में कि भगवान जी जो भी उसके साथ करना अच्छा ही करना। और भगवान, मेरा तो ये भी कहना है, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी है और बेटी का दर्द माँ बापा को उतना ही होता है। तो हर किसी की बेटी के भाग्य में अच्छा लिखना, मेरे भगवान अच्छा लिखना, सबकी बेटी खुश खुश रहे। इस तरह से ना के रास्ते में से दलदल में जैसे कि फंस गई थी मेरी तो बेटी, बस ये समझ लो कि जैसे दलदल ही मानो, वो दलदल में से निकली है। अब उसके लिए जो भी भगवान ने चाहा होगा, जो भी रास्ता निकाला होगा, कुछ अच्छा ही होगा, बहुत ही अच्छा होगा। जो हमने भी नहीं चाहा होगा और जो कीर्ति ने भी सोचा होगा, वो इतना अच्छा रास्ता आने वाला है इसके लिए। तो ये किसी दलदल में फंसने के लायक नहीं थी, तो भगवान जी ने इसे ऊपर निकाल लिया कि बेटा तुम इसके लायक ही नहीं हो, तुम इस दलदल में मत जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तो तुम्हें ऊपर जाना है। तो भगवान जी ने दलदल से निकाल के उसे एकदम अच्छी जगह करेंगे, और उसके भाग्य में जो भी करेंगे, जो भी लिखेंगे, अच्छा ही अच्छा लिखेंगे। और मैं तो कहती हूँ दुनिया की बेटी मेरी बेटी है, मैं सबको अपनी बेटी मानती हूँ। अगर कोई मुझे अपनी माँ मानता है तो मैं अपनी बेटी मानती हूँ सबको। और सबकी बेटी को ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए, क्योंकि जो दुख आता है बेटी तो सहती है, लेकिन जो उसका पेरेंट्स सहते हैं, माँ बाप भाई भाभी, जो सब मिलकर जो उसका सहते हैं, वो कोई नहीं कर पाता। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, हमसे पूरी कोशिश कर रहे हैं खुश करने की, घुमाने की, फिराने की, हंसाने की। और मतलब ऐसे माहौल में रहेगी तो कब तक रहेगी? तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इधर हंसोनी उधर हंसोनी। हमारा पता है हमारा दिल रो रहा है, लेकिन हम अंदर से ऊपर से हंस रहे हैं, हंस के उसे दिखा रहे हैं कि नहीं हम खुश हैं, और तू भी खुश है बेटा, हम भी खुश हैं, अच्छा ही हुआ जो भी कुछ हुआ, भगवान ने आपके लिए सब कुछ अच्छा सोचा है। तो मतलब हम इस चीज़ से, इस कीचड़ से तो दूर ही रखेंगे अपनी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी कीचड़ लायक नहीं है। आप भी जानते हो कितने अच्छे नेचर की मेरी बेटी है, बहुत प्यारी है, बहुत अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों बहनों से, भाई से, भाभी से, सबसे इतना प्यार करती है, इतना जुड़ाव है ना उसे सबसे। अगर किसी के सर में दर्द हो जाए तो एक एक दो दो घंटे तो सर दबा देती है खड़ी खड़ी। मतलब मेरी बेटी किसी का दुख नहीं देख सकती है, और जो भी कुछ करा भगवान ने अच्छा ही करा। और प्लीज़ आप भी जो भी कुछ बताएंगे, कुछ भी करेंगे, अच्छा ही करेंगे। इस टाइम मैं ज़्यादा बोलने लायक भी नहीं हूँ, मुझ पर पता नहीं। और हाँ, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया हो ना, तो उसके लिए मैं सॉरी मांग रही हूँ। मैं बोल भी सकती हूँ इस टाइम, मैं एक बच्ची की माँ हूँ, तो हो सकता है कि मेरे मुँह से कुछ गलत सलत भी निकल रहा हो इस टाइम, मुझे खुद नहीं पता, पर मैं अपने आप को रोक रही हूँ, बहुत रोक रही हूँ। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ गलत सलत जा रहा है। कहाँ मेरी बेटी की तैयारी में लगी हुई थी दिन रात, यहाँ लेके जाना, वहाँ लेके जाना। जिस चीज़ पे मेरी बेटी ने हाथ रख दिया कि मम्मी मेरे को ये लेना है, तो हाँ तुझे यही लेना है, वो लेना वो ही लेना। मतलब मैंने कभी ये नहीं कि बेटी हाथ किसी दूसरी चीज़ पे रख रही है, नहीं बेटा इसे छोड़ दे आप दूसरा, नहीं। जिस चीज़ पे मेरी बेटी ने हाथ रख दिया वो उसी की हो गई, मैंने अभी तक भी करवाती चली आई हूँ। उसके बाद में मैं एक भी चीज़ इसके पापा से कहती थी कि ये तुमने घर बार सब कुछ सब इन्हीं का है, इनके पास रह जाएगा, बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, इसकी शादी देखने दिखाने लायक होगी, जिस चीज़ पे ये हाथ रख देगी वो चीज़ इसकी हो जाएगी। मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ? अब आप लोग सब साथ रहिए और हमें सपोर्ट करते रहना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तो अभी हंसना, ये करना वो करना अपनी बेटी के लिए तो हम ज़रूर करेंगे कि उसे बुरा ना लगे, वो फिर कैसे देखेगी हम लोगों को ऐसे रोते रहते। तो अपनी बेटी के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं और करेंगे अपनी बच्ची के लिए। तो
प्लीज़ आप भी सपोर्ट करते रहना, देखते रहना। कि कुछ गलत हो तो सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कर देना। वैसे तो मैं इतना वो नहीं, लेकिन मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, तो कुछ ऐसा ही निकले जा रहा है। और पापा इसके रात को 1-1 2-2 घंटे रोते हैं बैठ के, जब हम सो रहे होते हैं तो हम दोनों उठ जाते हैं। उठने के बाद ये भी उठे हुए होते हैं, मैं भी, फिर रोना हमारा शुरू हो जाता है। हमें नहीं पता कितनी कितनी देर तक रोते हैं या कब तक नहीं सोए, कोई पता नहीं चलती। तो बस आप यही रहेगा, और रिक्वेस्ट है आपसे, कभी कोई गलत बोल दिया हो तो सॉरी उसकी चीज़ के लिए। चलो थैंक यू।